नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टीचर साहब में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है ईरान्स फ्यूचर आफ्टर खामनेई, कॉन्फ्लिक्ट और ट्रांजिशन। मतलब जो ईरान में खामनेई थे, उनकी क्या हो गई, अभी डेथ हो गई, जो अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर उसमें। तो अब उसके बाद ईरान का भविष्य क्या है? क्या जो ईरान की सरकार है, वो लड़ाई करेगी या उनमें आपस में झगड़ा होगा या वो अटैक करते रहेंगे अमेरिका, इजराइल में? या फिर ट्रांजिशन होगा पावर का, मतलब अगर ये नहीं रहे तो इनके बाद कोई आराम से किसी दूसरे लीडर को यहाँ पे इनकी पोजीशन दे दी जाएगी। या फिर इज अ ह्यूज अटैक कमिंग, और फिर क्या ईरान जो है वो अपना बदला लेने की सोच रहा है? तो इन सभी पहलुओं पे आज हम लोग बात करेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो आइए चलिए धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। हु इज खामनेई? खामनेई कौन था? तो खामनेई कौन थे? एक सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान सिंस 1989। जो ये खामनेई थे, ये सुप्रीम लीडर, सुप्रीम मतलब सभी से ऊपर, इनकी जो वैल्यू थी, इनका जो आदेश होता था वो हर एक इंसान ईरान में मानता था। तो ये क्या थे? एक सुप्रीम लीडर थे। कोई भी सरकार में कोई भी इंसान बैठा हो, लेकिन इनकी सभी लोग बात मानते थे, और ये 1989 से इस पद पर थे। हाईएस्ट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अथॉरिटी, लिखा भी है क्या कि ये राजनीति में और धार्मिक दोनों क्षेत्रों में ये क्या थे? हाईएस्ट अथॉरिटी थे। कंट्रोल्स मिलिट्री, जुडिशियरी एंड मेजर स्टेट डिसीजंस। ये मिलिट्री को भी कंट्रोल करते थे, न्यायपालिका को भी कंट्रोल करते थे, और जो स्टेट मतलब जो इनके देश में जो भी अगर बड़े निर्णय होते थे, उनमें भी इनका हस्तक्षेप रहता था। मतलब हर एक क्षेत्र में क्या था, इनका पूरा का पूरा मतलब इनके बात की वैल्यू रखी जाती थी। अब ये पोजीशन मैटर क्यों करता है? व्हाई हिज पोजीशन मैटर्स? उसकी इतनी जो पोजीशन थी उनकी, वो इतनी क्यों मैटर करती, कैसे मैटर करती है? तो जो सुप्रीम लीडर होता है ईरान में, वो क्या होता है? ग्रेटर देन प्रेसिडेंट इन पावर। जो ईरान में राष्ट्रपति होता था, सत्ता में होता था, उससे भी जो सुप्रीम लीडर होता है उसकी वैल्यू दी जाती है, उसकी बात की। डायरेक्ट कंट्रोल ओवर आईआरजीसी। आईआरजीसी जो यहाँ पे है, ये बेसिकली होता है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ईरान में एक मतलब संस्था है, जैसे अपने यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, वैसे इनके यहाँ पे ये क्या है? ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ठीक है, ये बेसिकली इनके देश में अपने मतलब पूरे देश को एक तरीके से यहाँ पे मजबूती प्रदान करने के लिए एक संस्था है इनके हिसाब से। और उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? सुप्रीम लीडर का। जैसे कि अभी खामनेई थे तो उनका रहा होगा। सेफ्स न्यूक्लियर एंड फॉरेन पॉलिसी। जो देश की न्यूक्लियर पॉलिसी है, मतलब जैसे कि ईरान अभी तक क्या है, न्यूक्लियर हथियार जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कर नहीं पाया है। तो उसमें भी बेसिकली उनका बहुत बड़ा मतलब डिसीजन होता था, उनके बात की वैल्यू महत्व दिया जाता था, उनका हाथ होता था हर एक तरह की पॉलिसी में उसमें। और फॉरेन पॉलिसी में भी, जो मतलब विदेशी राजनीति है वो कैसे करनी है उसमें भी। अब यहाँ पे व्हाट हैपेंस इफ अ सुप्रीम लीडर डाइज? अब यहाँ पे जैसे खामने की डेथ हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन अगर बनती है, अगर सुप्रीम लीडर अगर डाई हो जाता है या मार दिया जाता है, तो ऐसे में मतलब किसी भी तरीके से मृत्यु होती है, तो ऐसे केस में क्या होता है? तो ऐसे केस में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट सिलेक्ट सक्सेसर। तो जो देश के बहुत सारे मतलब बड़े, उनके बाद भी बहुत सारे नेता होते हैं, तो उसमें भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ पे उस देश के, ईरान के, वो क्या करते हैं? उनका सक्सेसर सिलेक्ट करते हैं। मतलब उनके बाद दूसरे जो बनेगा, कैसे कौन चुनता है? जो वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ये सारे लोग हैं। इंटरिम लीडरशिप अरेंजमेंट्स, और एक आंतरिक लीडरशिप बनाई जाती है तब तक के लिए। रिस्क ऑफ एलाइट पावर स्ट्रगल। वहाँ पे थोड़ा खतरा रहता है लाइट पावर स्ट्रगल का, कि भाई कैसे मतलब बनाना चाहिए, कौन बनेगा उसका। अब यहाँ पे पॉसिबल सक्सेसर्स, मतलब जो चुने जाते हैं उनमें पॉसिबल कौन कौन से लोग को वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, किसमें से चुना जाएगा? तो उसमें सीनियर क्लैरिक्स, मतलब जो इनके इस्लाम के जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो हो सकते हैं, या तो फिर जिसमें से सुप्रीम लीडर चुना जाए, या फिर हार्डलाइन पॉलिटिकल फिगर, या फिर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक इंसान हो, या फिर मिलिट्री बैक्ड कैंडिडेट, या फिर कोई मिलिट्री से कोई हो। तो इन तीनों क्षेत्रों से, या तो फिर इनका कोई इस्लामिक स्कॉलर हो, मतलब इस्लाम का जो इनके धर्म का बहुत ज्यादा ज्ञान रखने वाला, या फिर कोई राजनीति का, या फिर इनके मिलिट्री से हो सकता है। अब यहाँ पे इंटरनल स्टेबिलिटी रिस्क।
ऐसे समय में जब डेथ हो जाती है तो बहुत सारी इंटरनल स्टेबिलिटी रिस्क हो जाती है। मतलब जो भाई सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर है तुम्हारे देश का, अगर वो नहीं रहा तो लोगों में क्या होगा, वहां पे हलचल मच जाती है, हड़बड़ी मच जाती है। तो ऐसे केस में क्या क्या हो सकता है? प्रोटेस्ट पॉसिबल, मतलब बहुत सारे वहां पे क्या हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। आंदोलनों के अलावा इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन, मतलब वहां पे जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ सकती है, क्योंकि लड़ाई झगड़े होंगे बहुत सारा, जो कि ऐसे तो कोई इतना बड़ा अगर लीडर नहीं रहता है तो क्या होता है वहां पे, दिक्कत ही आएगी। और इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस, अभी यहाँ पे जैसे डेथ हुई है तो वहां पे क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या है, दिखा रहे हैं यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करने वाली महिला है, क्या कह रही है, इंटरनेट नहीं है वहाँ पे ईरान में। तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह भी लगा दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद है रोल ऑफ आईआरजीसी। अब यहाँ पे आते हैं जैसे कि जो सुप्रीम लीडर होता है वो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है इस संस्था को, आईआरजीसी को, जिसका इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसको कंट्रोल करता है। तो वही यहाँ पे अब ये जो संस्था को कंट्रोल करता है तो इसके बारे में भी थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आईआरजीसी होती क्या है इनके यहाँ पे। कंट्रोल्स मिलिट्री पावर, ये मिलिट्री पावर को भी कंट्रोल करती है। मेजर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, इसका जो अर्थव्यवस्था पे भी, मतलब जो देश को कैसे चलाना है अर्थव्यवस्था, उस पर भी कंट्रोल होता है इस संस्था का। फूड सेफ सक्सेशन, और जो मतलब सिंपल ट्रांजिशन है किसी सुप्रीम लीडर का, उसको भी सेव कर सकती, मतलब उसमें भी हस्तक्षेप कर सकती है ये संस्था, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला कौन था, सुप्रीम लीडर। तो ये जब उसका अगर नहीं रहता है सुप्रीम लीडर तो फिर क्या है, ये खुद बता सकते हैं कि किसको मतलब बनाना चाहिए। अब यहाँ पे है न्यूक्लियर प्रोग्राम क्वेश्चन। अब क्योंकि सुप्रीम लीडर का क्या होता है, अब जैसे ईरान में खामनेई नहीं रहे, उनका एक अपनी अलग पॉलिसी होगी। बेसिकली जो अमेरिका है और इजराइल है, ये उसे न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहते हैं ईरान में। तो अब वो खत्म हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसका, उस पे क्वेश्चन मार्क बन गए। क्या अब वो पॉलिसी जो है न्यूक्लियर पॉलिसी वो चेंज होगी, क्योंकि पहले वो थे तो एक खामनेई थे तो उनके हिसाब से चल रहा था, अब क्या बदलाव आएगा पॉलिसी में? या फिर फास्टर इनरिचमेंट, या फिर मतलब बहुत जल्दी ये बनाएंगे, क्योंकि अब गुस्से में इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। या फिर नेगोशिएशन स्टार्ट, या फिर अमेरिका और इजराइल के साथ बैठ के ये क्या करेंगे, नेगोशिएशन, भाई छोड़ दो अब हमें जीना है, ऐसे करके। अब यहाँ पे इजराइल पर्सपेक्टिव देखते हैं। यहाँ पे इजराइल का क्या मानना है, क्यों इन्होंने हमला किया और क्यों खामनेई की डेथ हुई इस हमले में। सिक्योरिटी कंसर्न बताते हैं, इजराइल यहाँ पे पड़ता है ये, और ईरान ये है पूरा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई हमें ईरान से क्या है, खतरा है इतनी दूर बैठ के। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स रिस्क, कभी भी ईरान हम पे हमला कर सकता है, इसलिए न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देना चाहता है इजराइल। रीजनल डिटरेंस स्ट्रेटजी, और भाई अपनी क्षमता को क्या करना चाहेगा इजराइल, हमेशा जबरदस्त रखना चाहेगा अपोजिट के। अगर हमारा पड़ोसी सही नहीं है हमारे हिसाब से तो क्या है, हम अपनी जो स्ट्रेटजी है वो सही से, मतलब मजबूत स्थिति में रहना चाहेंगे हमेशा। और यूनाइटेड स्टेट्स का क्या रिएक्शन है, जो अमेरिका है, अमेरिका ने मिलके हवाई हमला किया है तो उसका क्या रिएक्शन है। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, क्या डिप्लोमेटिक मतलब कोई कूटनीतिक एंगेजमेंट्स होंगी, या फिर सैंक्शंस लगाएगा अमेरिका। या फिर क्या हो सकता है, अमेरिका के मतलब क्या क्या रिएक्शंस हो सकता है, अमेरिका ने अभी मतलब या तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करेगा, भाई बैठा के बात करवाएगा, क्योंकि ऐसा ही अभी वेनेजुएला में भी किया। क्या किया उन्होंने, जो वहाँ के लीडर थे मदरई, उनको क्या किया भाई, उठवा लिए, उसके बाद वहाँ की सत्ता चेंज कर दी। वैसे ही अब यहाँ पे भी जो सुप्रीम लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया अमेरिका ने। अब क्या करना चाहेगा, अपना डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करके वहाँ पे अपनी सत्ता चलाना चाहेगा, अपना कठपुतली बिठाना चाहेगा। सैक्शंस टाइटनिंग, या फिर उस पर अब सैंक्शंस लगा देगा तगड़े, पूरा मतलब एक तरीके से देश को ही बर्बाद कर देगा, लोगों को, इकोनॉमी खराब कर देगा। या फिर मिलिट्री पोस्चर एडजस्टमेंट, या फिर जो मिलिट्री है जैसे अलग अलग देशों में अपने वो कैंप चलाता है, वैसे ही अपना भी एडजस्टमेंट यहाँ पे कुछ करेगा आके। यहाँ पे इन सब के बावजूद इजराइल और अमेरिका का अपना एक अलग है। जो ईरान है उसका भी कुछ यहाँ पे जैसे प्रॉक्सी ग्रुप फैक्टर्स है, क्योंकि ईरान डायरेक्टली तो उनसे लड़ नहीं पाएगा उतना ज़्यादा, लड़ने की कोशिश तो करेगा ही भाई जो भी है जैसी स्थिति में। बाकी यहाँ पे प्रॉक्सी लड़ाई कर सकता है, जैसे हिजबुल्ला वहाँ का ग्रुप है, वो यहाँ पे लड़ाई कर सकते हैं। इराकी मिलिटियास, इराक है, या फिर यमन हुतीस, इन सब से मतलब वहाँ पे क्या हो सकता है, लड़ाई करी जा सकती है इन सब की मदद से। फिर उसके बाद है यहाँ पे, अब यहाँ पे इन सब लड़ाइयों की वजह से क्या है यहाँ पे, ऑयल एंड ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि भाई लड़ाई दंगे चल रहे हैं बहुत तगड़े यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या है, जो तेल है भैया, वो कहाँ से आता है? ईरान वगैरह से ही आता है। अब वहाँ वो लड़ाई वड़ाई में पड़े रहेंगे तो क्या होगा, इस सब पे बड़ा दिक्कतें आएगी, क्योंकि दुनिया में तेल सप्लाई जो है कच्चे तेल की, वो क्या होगा, अफेक्ट होगी। तो उससे क्या होगी, जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की वो बिगड़ेगी। तो यहाँ पे कैसे बिगड़ेगी, क्यों, मतलब इतना है, तो यहाँ पे सिंपल बात है, जैसे ईरान ये है, लड़ाइयाँ होंगी तो यहाँ पे जैसे है, यूएई से तो लड़ाई चली रही है एक तरीके से ईरान की। तो ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मज पड़ता है, यहाँ से निकलता है तेल इनका। ये तो अब यहाँ पे लड़ाइयाँ जब चलेंगी दूसरे देशों से, तो यहाँ पे भी समुंदर के अंदर भी क्या हो सकती है, यहाँ पे लड़ाइयाँ हो सकती है। तो इसलिए इनको बड़ा दिक्कत होगी और तेल का सप्लाई में बड़ा दिक्कत आएगा। तो जो दुनिया की इकोनॉमी है वो क्या होगी, यहाँ पे गड़बड़ाएगी। ऑयल प्राइस स्पाइक रिस्क, सिंपल बात है, तेल के दाम बढ़ सकते हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, और दुनिया में क्या हो जाएगा फिर, अगर ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो धीमे धीमे हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो उसी पे चलती है, तो इन्फ्लेशन आ सकता है। फिर है, कुड अ बिग अटैक हैपन, क्या कोई बड़ा हमला भी किया जा सकता है। यहाँ पे एक दूसरे की तरफ से पॉसिबल ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे मिसकैलकुलेशन, अभी जब अभी बात हो रही है हमले के बाद, या फिर कोई मिसकैलकुलेट कर दे, कहीं पे भी उड़ा देगा कुछ भी। या प्रॉक्सी एक्सकलेशन करे जा सकते हैं, हम इजराइल कभी भी हमला कर देता है, ईरान कभी भी हमला कर सकता है एक दूसरे पे। या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, या फिर अपनी सुरक्षा के ही लिहाज से कोई भी पहले अटैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है अभी। बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि खामने के जाने के बाद, स्मूथ लीडरशिप ट्रांजिशन, मतलब जैसे प्रीवियसली होती रही है कि अगर लड़ाई जंगे हुए पर उसके बाद तुरंत जो लीडरशिप है वो चेंज हो गई स्मूथली, ऐसा भी हो सकता है। कंट्रोल डिप्लोमेसी, यहाँ पे लोगों जो राजनेता हैं अलग अलग देशों को बैठ के बात करके कोई हल निकाल ले। या रीजनल डी एस्केलेशन, जो अभी इतना ज़्यादा तनाव है उसको क्या करा जा सकता है, कम भी कराया जा सकता है, बोलो भाई शांत बैठ जाओ अभी। तो यहाँ पे परिणाम क्या निकलता है, मतलब लास्ट में अगर निष्कर्ष देखें तो क्या निकलता है, ईरान फ्यूचर आफ्टर खामनेई वुड डिपेंड ऑन इंटरनल यूनिटी, क्योंकि भाई किसी देश का क्या हुआ, एक बहुत बड़ा लीडर की डेथ हुई है। तो ऐसे में जो उसका फ्यूचर है ईरान का, वो डिपेंड करेगा उसकी इंटरनल यूनिटी कैसी है। ये जो इनका शासन है, सत्ता है, उसमें जो बैठे लोग हैं अभी उनके बाद, खामने के बाद, उनमें यूनिटी, वहाँ के लोगों में यूनिटी, वो ज़्यादा महत्व करेगा। उसके बाद मिलिट्री कंट्रोल, मिलिट्री कैसे कंट्रोल है, मिलिट्री का कैसा कंट्रोल है, मिलिट्री कैसे एक्शन ले रही है, या मिलिट्री को कौन चला रहा है, उन सब चीज़ों पे भी निर्भर निर्भर करेगा। ग्लोबल डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स, और दुनिया कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। विल इट बी ट्रांजिशन और टर्मोइल, अभी ये सब चीज़ें क्या है, अभी बहुत दूर की बात है कि भाई यहाँ पे बदलाव होगा, कोई दूसरी सत्ता में आ जाएगा और वहां से खत्म हो जाएगी बातें, या फिर ट्रांजिशन होने होगा, या फिर टर्मोइल, या फिर लड़ाई दंगे अभी और बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी भी क्या है, एक तरीके से पूरा संशय का कारण बनी हुई है। तो ऐसे ही हम लोग इम्पोर्टेंट लेक्चर्स लाते रहेंगे, और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।